इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस होती है, कोई साल्ट है, उस साल्ट को में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। एक साल्ट जैसे सिल्वर क्लोराइड ले लिया तो सिल्वर क्लोराइड देता है सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस। तो इसमें दो आयंस हो गए, तो सिल्वर आयंस है, क्लोराइड आयंस है। तो सिल्वर आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं उनको तो बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं क्लोराइड आयंस है उसको बोलेंगे एसिड रेडिकल्स। तो कोई भी साल्ट होगा जब डिजोल्व फॉर्म में करते हैं उसको, तो इट गिव्स टू टाइप्स ऑफ आयंस, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को बोलेंगे बेसिक रेडिकल और नेगेटिवली चार्ज आयंस को बोलेंगे एसिड रेडिकल्स। तो ये मिक्स इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस में होता है, और ये आता है क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस। क्वालिटेटिव यानी कि नंबर ऑफ आयंस को पता करना है कि इसमें आयंस कौन कौन से, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव मिक्सचर एनालिसिस। तो इस मिक्सचर एनालिसिस में बेसिक रेडिकल्स 6 ग्रुप में डिवाइड किए गए और हर ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट है। तो ग्रुप 1 जो पहला ग्रुप है उसके अंदर 3 आयंस है, सिल्वर आयंस, मरकरी, मर्क्यूरस फॉर्म में हो गया मरकरी, मर्क्यूरस फॉर्म में Hg प्लस उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और तीसरा होगा लेड। याद रखने के लिए है मरकरी, ये सिल्वर आगे हरियाणा पंजाब से, आगे है हरियाणा पंजाब से, आगे का मतलब इसको सिल्वर से, हरियाणा का मतलब मरकरी से, और पीबी का मतलब पंजाब, पंजाब से आगे। दूसरा जो ग्रुप है इसमें 2 सब ग्रुप बना दिए, ग्रुप 1 सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए में 5 बेसिक रेडिकल्स हैं, 5 आयंस हैं, मरकरी, लेड, बिस्मिथ, कॉपर और कैडमियम। इसको याद रखने के लिए है कि होगा हरियाणा, होगा पंजाब पीबी, बिहार बिस्मिथ के लिए, कलकत्ता कॉपर के लिए, चंडीगढ़, होगा पंजाब कलकत्ता चंडीगढ़ से आगे मरकरी, लेड, बिस्मिथ, कॉपर और कैडमियम। ग्रुप सेकंड बी इसमें 3 है, और इसको याद रखने के लिए है ऐसी संत बनाएंगे। ऐसी का मतलब आर्सेनिक, संत सब एंटीमनी, और टिन, ये 3 है, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन, ऐसी सब संत बनाएंगे। इसमें आर्सेनिक के ऊपर 3+ चार्ज है, एंटीमनी के ऊपर 3+ चार्ज है, और टिन के ऊपर 2+ चार्ज है। तीसरा ग्रुप है, तीसरे ग्रुप में सिर्फ 3 ही रेडिकल होते हैं, आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, ये 3 ही होते हैं, और तीनों के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन, तीनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। याद रखने के लिए आजकल जो महामारी के तौर पे फैला हुआ है कोरोना, पूरे संसार में फैला हुआ है, तो उसी पे लिखे फिरे कोरोना ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में फिर रहा है, आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, ये तीसरे ग्रुप में है। चौथे ग्रुप में 4 हैं, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज एंड जिंक। ये तीसरे ग्रुप में 3 हैं, चौथे ग्रुप में 4 हैं, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज और जिंक। अब इसको याद रखने के लिए है कि कोरोना नहीं मानता जान नहीं मांगता, ये सेफ्टी रखनी पड़ती है। गवर्नमेंट के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपने आप को सेफ रखें, तो ये जान के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। कोरोना जान नहीं मानता, कोरोना नहीं मानता जान। और 5वां जो ग्रुप है वो है, उसमें 3 ही है, बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, बेरियम 2+, कैल्शियम 2+, और स्ट्रोंशियम 2+। अब इस कोरोना की वजह से पूरे संसार में कारखाने बंद हैं,
बाजार बंद है, सब कुछ बंद कर दिया इसे, तो इसी को लेके बनाया। बेरियम, बाजार, कारखाने सारे संसार के बंद हैं इस कोरोना की वजह से। तो बेरियम, बाजार, कारखाने, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम सारे संसार के बंद हैं। और लास्ट जो ग्रुप है वो है छठा ग्रुप, और उस छठे ग्रुप में 4 आयंस हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम। इसको है याद रखने के लिए कि यदि काम पोटेशियम का है और मांगे सोडियम, तो उसी को लेके मांगे सोडियम, काम अमोनिया का। यदि अमोनिया का काम है मांगे सोडियम, काम अमोनिया का, अमोनिया का काम है लेकिन मांग रहा है सोडियम, तो ये मैग्नीशियम होगा इसमें, सोडियम, कैल्शियम और अमोनियम। तो ये अमोनियम आयन ये एक सिंगल मॉलिक्यूल अमोनियम फॉर्म में है, बाकी तो सारे के सारे ये मेटल या नॉन मेटल आयनिक फॉर्म में है। और ये जो है ये अमोनियम मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। ये अमोनियम 2 एटम्स के आपस में फॉर्म, बिल्कुल डिफरेंट अमोनियम, और इसको सबसे लास्ट में ही रखा गया है। अब हर ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट होता है। ग्रुप रिएजेंट का काम होता है कि जैसे जो भी कोई भी इन्होंने स्टार्ट दिया है उसको सोलुबल फॉर्म में ले आएंगे, उस सोलुबल फॉर्म में ला करके उसके अंदर कुछ रिएजेंट डालेंगे। रिएजेंट डालते ही यदि प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो इसका मतलब वो ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। तो हर ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट होता है, यानी कि वो डालेंगे तो उस ग्रुप के जो आयंस हैं वो प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, और यदि वो नहीं डालेंगे तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। जैसे पहला ग्रुप है, उस ग्रुप के लिए डाइल्यूट HCl डाला जाता है, तो डाइल्यूट HCl डालते ही पहले ग्रुप के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं क्लोराइड्स। जो क्लोराइड्स हैं, डाइल्यूट HCl है, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग acid and it gives H positive and chloride ions. So these chloride ions combine to silver, mercury and lead. तो सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड मिल जाएगा, लेड क्लोराइड मिल जाएगा, तो इसके व्हाइट पीपीटी आ जाएगी। तो डाइल्यूट HCl के डालते ही पीपीटी बनते, व्हाइट पीपीटी आ गए, तो इसका मतलब ग्रुप 1 इज प्रेजेंट। जो दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के लिए यदि उसको फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेट जो होगा उसमें से H2S गैस पास कर देते हैं। फिल्ट्रेट मतलब सॉलिड पोर्शन तो ऊपर हो जाएगा, रेजिड्यू पोर्शन हो जाएगा, नीचे जो सोलुबल पोर्शन है, लिक्विड जो पोर्शन है, उसमें से H2S गैस पास करेंगे। पास करते ही यदि पीपीटी बन जाते हैं तो ग्रुप सेकंड इज प्रेजेंट। यदि नहीं बनते तो हम नेक्स्ट ग्रुप के लिए जाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन को। तो दूसरे ग्रुप के लिए H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इसकी प्रेजेंस में काम करेगा, ये H2S गैस पास करेंगे तो इसके सल्फाइड की फॉर्म में, इसके कैडमियम सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, इस तरह से लेड सल्फाइड के सल्फाइड्स की फॉर्म में इनके पीपीटी आ जाते हैं। तीसरा जो ग्रुप है, तीसरे ग्रुप में है आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, तीनों। इसके लिए होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, ये डालते ही यदि प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो ग्रुप थर्ड इज प्रेजेंट। नहीं आते हैं तो नेक्स्ट फोर्थ ग्रुप के लिए प्रोसीड करेंगे। जो तीसरा ग्रुप है उसके जो फिल्ट्रेट है, तीसरे ग्रुप का जो फिल्ट्रेट है उसी में से H2S गैस पास कर देते हैं। H2S गैस पास करते ही पीपीटी आ जाते हैं, तो इसका मतलब फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट है। और पांचवें ग्रुप के लिए अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यदि ये डालेंगे तो पांचवें ग्रुप के पीपीटी आपको कार्बोनेट की फॉर्म, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, इनकी कार्बोनेट की फॉर्म में आपको ये पीपीटी। और लास्ट ग्रुप मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम, ये है। इस ग्रुप के लिए कोई स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट नहीं है, इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं और इंडिविजुअल टेस्ट से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो दीज आर द ब्रीफ ऑफ द बेसिक रेडिकल्स। इस बेसिक रेडिकल में इनमें से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ग्रुप 1 के रेडिकल पूछे जा सकते हैं, ग्रुप 2 के रेडिकल पूछे जा सकते हैं, ग्रुप तीसरे में कौन कौन से रेडिकल्स हैं, चौथे में कौन से हैं, पांचवें में कौन से हैं, और ग्रुप रिएजेंट भी पूछे जा सकते हैं कि ग्रुप सेकंड के लिए ग्रुप रिएजेंट क्या है, ग्रुप फोर्थ के लिए ग्रुप
रिएजेंट क्या है, तो डिफरेंट रिएजेंट्स भी आपको आपसे पूछा जा सकता है।